नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली। मई का महीना तुला राशि वालों के लिए बहुत ही ऊर्जावान और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आपके सप्तम और अष्टम भाव में ग्रहों की बड़ी हलचल होने जा रही है। इस महीने आपके पार्टनरशिप, करियर और आर्थिक स्थिति में क्या बड़े बदलाव आएंगे, आइए जानते हैं डिटेल में। परंतु आपको बता दूं इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो बहुत एनालिसिस करके उसके बाद एक पूरा टीम वर्क लगता है, तब जाके मैं आपको ये वीडियो दे पाती हूँ। तो आपसे बस इतना ही फेवर चाहती हूँ, आप रेगुलर जो व्यूअर हैं या जो नए व्यूअर हैं जो पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल दबा दें। रेगुलरिटी से आपको अपडेट मिलती रहेगी और आप मेरे साथ एक मेरे इस परिवार के साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे। साथ ही जो रूटीन से मेरे इस वीडियो को देखते हैं उनके लिए बस इतना ही रिक्वेस्ट मेरी तरफ से रहेगा कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अगर आप इससे अपने आप से रिलेट कर पाए, आपको ये थोड़ा सा भी फायदेमंद दिखाई दे, आपको लगे कि ये वीडियो काफ़ी हद तक आपकी लाइफ से सटीक बैठता है, तो इन जानकारियों को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल और स्टेटस पर शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। कम से कम 5 से 10 शेयर आपके होने ही चाहिए। बस इतना ही फेवर आपसे मुझे चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस माह के कैलेंडर से बुद्ध पूर्णिमा 1 मई को मनाई जाएगी। नारद जयंती 2 मई को आ रही है। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती 7 मई को मनाई जाएगी। मातृ दिवस यानी मदर्स डे 10 मई को मनाया जाएगा। अपरा एकादशी का व्रत 13 मई को किया जाएगा। वट सावित्री व्रत और शनि जयंती 16 मई को आ रही है और गंगा दशहरे का पर्व हम 25 मई को मनाएंगे। ये है विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस माह को थोड़ा हटकर और विशेष बना रहे हैं। अब ग्रहों के स्थिति के हिसाब से ये माह किस प्रकार से विशेष रहेगा, क्या हलचल ग्रह गोचर की स्थिति में देखने को मिलेगी, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है। 15 मई को वे अपनी अति मित्र राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे और 29 मई को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही हो जाएंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृषभ में विराजमान है और 14 मई को अपनी अति मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपने उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और 11 मई को अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही हो जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में ही रहने वाले हैं। शनि भी अपनी मित्र राशि मीन में ही रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहेंगे। तो ये है ग्रहों के उथल पुथल या फेरबदल जिस पर आधारित रहता है हमारा मासिक राशिफल। परंतु आपकी बर्थ चार्ट में भी इतने ही प्रभावशाली ग्रह रहते हैं और उन ग्रहों का प्रभाव आपकी पर्सनल लाइफ पर बहुत गहरा रहता है। तो जो जिंदगी में हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, कभी अच्छा टाइम तो कभी बुरा टाइम, ये केवल और केवल ग्रहों की गणित है। अगर आपके जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या आपके मन में कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर प्राप्त कर सही समाधान से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क कर अपना कुंडली विश्लेषण का अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं या फिर ये सुविधा हमारी वेबसाइट पर भी है, वहां जाकर भी आप ये कार्य कर सकते हैं। अब हम बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं तुला राशि वालों का मई महीने का मासिक राशिफल और सबसे पहले शुरुआत करेंगे करियर और शिक्षा से। करियर के मामले में इस महीने आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। 5th हाउस के लॉर्ड है शनि, जो कि अपने से एक घर आगे तो बैठे, परंतु पंचम भाव में राहु का बैठना कहीं ना कहीं आपके जीवन में डिस्ट्रैक्शन को बहुत ज्यादा लेकर आने का प्रयास करता है। आपको इस डिस्ट्रैक्शन पर नहीं आना है। अपने फोकस को, अपने गोल को आप अपने सामने लिख कर रखें और फोकस को बनाए रखें, तभी आप करियर में कुछ अच्छा, नया और पॉजिटिव कर पाएंगे। वहीं हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए ये समय थोड़ा सा अधिक मेहनत का रहेगा, परंतु मेहनत के अनुरूप अगर आप परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक सही दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेंगे।
तभी आप सफलता को अर्जित कर पाएंगे, वरना थोड़ा स्ट्रगल इस महीने आपके पढ़ाई के मामले में आपको मिल सकता है। मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए 14 मई तक का समय जबरदस्त है, क्योंकि सूर्य उच्च के होकर आपके 7th हाउस में बैठे हैं और यहाँ पर सूर्य का उच्च का होना आपको बहुत अच्छी सफलता, कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज दिलाएगा। अगर उसमें करियर बनाना चाहते हैं, किसी बड़े हॉस्पिटल में आपने अप्लाई किया है या फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, तो उसके लिए भी चांसेस गहरे होते हुए दिखाई देंगे। वहीं मंगल का आपके 7th हाउस में आकर 11 मई को बैठ जाना, ये भी आपको बहुत एनर्जेटिक रखेगा। इस समय आप अपने सभी कार्यों को 1 बाय 1 पूरा कर लेंगे, परंतु इस समय आपको उतावलेपन से बचना होगा, क्योंकि उतावलापन आपको नुकसान दे सकता है। गुरु का भाग्य भाव में बैठना छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित हो सकता है। उच्च शिक्षा, विदेश जाकर पढ़ने की इच्छा आपकी इस समय पूरी होती हुई दिखाई देगी और कोई बड़ी खुशखबरी आपको शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से संबंधित मिल सकती है। तो ये हुई बात करियर और शिक्षा की। अब आते हैं आपके स्वास्थ्य पर। मई का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से मिला जुला है। मंगल की सीधी दृष्टि आपकी राशि पर होने के कारण आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा गुस्सा बढ़ सकता है, थोड़ा डोमिनेटिंग होना, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, जिससे बीपी की प्रॉब्लम भी आपकी बढ़ सकती है। इसीलिए इस समय आपको बहुत धैर्य रखना है, शांत रहना है, मेडिटेशन को अपने जीवन में जरूर रखना है। 15 मई के बाद सूर्य का अष्टम भाव में आना थकान और पेट संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है। वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी रखनी होगी। अपने वर्क प्रेशर या टेंशन को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी न होने दे, वरना दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। थायराइड की प्रॉब्लम से जूझ रहे रोगियों के लिए ये समय अनुकूल रहेगा। वहीं आपको एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, वरना आप ओवरवेट भी हो सकते हैं। तो ये हुई स्वास्थ्य की बात। अब आते हैं आपकी फाइनेंशियल स्थिति, निवेश और कर्ज की स्थितियों पर। फाइनेंशियल स्थिति की अगर मैं बात करूं, तो 11 मई के बाद जबरदस्त अच्छी ग्रोथ की स्थितियां आपको अपनी आर्थिक स्थिति में देखने को मिल सकती है। इस समय रोजमर्रा के लाभ की स्थितियां बढ़ेगी, जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप महसूस करेंगे। परंतु इस समय आपको खर्चों को ऑर्गेनाइज वे में करना होगा। अनर्गल खर्चे भी आ सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा बॉदर कर सकते हैं। इसीलिए आपको थोड़ी लिक्विडिटी ऐसी रखनी है जो कि अचानक खर्चों के समय आपके काम आ सके, वरना दिक्कतें बढ़ सकती है। वहीं ओवरऑल लाभ की स्थितियां भी आपके जीवन में जबरदस्त रहेगी। इस समय लेवल और सर्कल बढ़ेगा। सरकारी कार्यों से बहुत अच्छा लाभ, सरकारी योजनाओं से बहुत अच्छा लाभ आप उठाते हुए दिखाई देंगे। सूर्य का उच्च का होना 15 मई तक का समय आपके लिए जबरदस्त रिजल्ट वाला रहेगा। तो अगर आप कोई टेंडर पास करवाना चाहते हैं या कोई सरकारी सहायता चाहते हैं, तो 15 मई से पहले ले लें, क्योंकि उसके बाद में सूर्य अष्टम में आएंगे और वो अचानक खर्चों को बढ़ा देंगे। इसलिए इस समय आपको सावधानी के साथ मई के फर्स्ट हाफ में अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना है। अब निवेश की अगर बात करूं, तो शेयर मार्केट और गुप्त धन से जुड़े हुए मामलों में निवेश आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पहला भाग जो महीने का है, फर्स्ट हाफ, वो आपके लिए जबरदस्त रहेगा। 15 मई के बाद निवेश करते समय आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लेनी चाहिए। कर्ज की स्थितियां, यदि बैंक लोन के लिए आवेदन किया है, तो इस महीने प्रतिक्रिया आगे बढ़ सकती है और सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। अब बात करते हैं बिजनेस, जॉब और विदेश यात्रा की। व्यापारियों के लिए ये महीना गोल्डन साबित होगा। नए पार्टनर जुड़ेंगे, बिजनेस का विस्तार होगा। 29 मई के बाद बुध का मिथुन में आना लंबी दूरी व्यावसायिक यात्राओं में आपको लाभ की स्थितियां दिलाता हुआ दिखाई देगा। वहीं इस समय आपको बिजनेस में गवर्नमेंट से लाभ मिल सकता है, गवर्नमेंट योजनाओं का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर आप दवाइयों का काम करते हैं, मेडिकल से संबंधित कोई भी काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए जबरदस्त रहेगा। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए उच्च अधिकारियों के लिए ये समय है कुछ अलग करने का, कुछ हटके करने का, कुछ अपना साइड बिजनेस शुरू करने का। तो आप उस काम में एक्टिव हो सकते हैं और उन कार्यों को सहजता से
कर सकते हैं। इस समय आपको अपने पार्टनर से पूरा सहयोग, पूरी हेल्प मिलेगी, परंतु आपको चौकन्ना होकर काम करना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर गलत डिसीजन लेने से भी बचना होगा। जॉब के मामले में ये महीना जबरदस्त रहेगा। प्रमोशन, इंक्रीमेंट और मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे। ये समय आपकी उन्नति और तरक्की को और ज्यादा बढ़ाएगा। बॉस आपसे खुश नजर आएंगे। पिता का भी आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। विदेश यात्रा की अगर मैं बात करूं तो 29 मई को जब बुध चेंज होंगे, विदेशों से बहुत अच्छा कोलैबोरेशन हो सकता है। बिजनेस में कोई बड़ा फायदा या बिजनेस से संबंधित कोई विदेश यात्रा का योग बनता हुआ दिखाई देगा। परंतु उससे पहले छोटी छोटी यात्राएं भी आपके मनोबल को बढ़ा सकती है। फैमिली के साथ में आप कोई विदेश यात्रा या कोई धार्मिक यात्रा पर विदेश जा सकते हैं। तो ये हुई बात बिजनेस, जॉब और विदेश यात्रा की। अब बात करते हैं लव रिलेशन और वैवाहिक जीवन पर। 14 मई के बाद शुक्र का मिथुन में आना लव लाइफ में रोमांस और खुशियों को लेकर आएगा। सिंगल लोग किसी धार्मिक यात्रा के दौरान किसी खास से मिल सकते हैं। वहीं वैवाहिक जीवन, मंगल का सप्तम भाव में आना जीवन साथी के साथ ईगो को बढ़ा सकता है। वट सावित्री व्रत 16 मई को आने वाला है। इस दिन ये व्रत जरूर करें जिससे आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग और ज्यादा बेहतर हो सके। लव रिलेशनशिप में अगर आपका लव पार्टनर आपके लिए बहुत लॉयल है, बहुत सोचता है, तो आपको सोच समझ कर उसके साथ आगे बढ़ना है, उसको हर्ट नहीं करना है और उसकी भावनाओं का ख्याल रखना है। तभी आप एक अच्छी और हेल्दी रिलेशनशिप को आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। इस समय आपको कोई भी काम जल्दबाजी में करने से बचना होगा। अपने रिश्ते को टाइम दें, एक दूसरे को समझें और फिर उसके बाद आगे बढ़ें। जीवन साथी के साथ में ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, परंतु ईगो टकरा सकते हैं, इसीलिए आपको शांत रहना है। तो ये हुई लव रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन की बात। अब बात करते हैं उपायों की। मई माह में तुला राशि वालों को क्या उपाय करने हैं जिससे आपके लिए ये सफलतादायक महीना साबित हो सके। तो पहला उपाय, शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुएं, मिश्री, चावल और दूध का दान आप जरूर करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें ताकि मंगल का अशुभ प्रभाव कम हो सके। शनि जयंती पर गरीब बच्चों को फल और मिठाई जरूर बांटे। बुद्ध पूर्णिमा जो कि 1 मई को आ रही है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन सुबह सफेद और गुलाबी वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। इसके बाद चावल, मिश्री और दूध का दान करें। वहीं वट सावित्री व्रत जो कि 16 मई को मनाया जाएगा, इस दिन बरगद के पेड़ के पास जाकर कच्चे सूत से 7 बार परिक्रमा करें और हर फेरे में अपने रिश्तों में प्रेम और समझ बढ़ने की प्रार्थना करें। इसके बाद गुलाबी और सफेद मिठाई का दान करें। इससे वैवाहिक जीवन में खुशियां आएगी और रिश्तों में माधुर्य बढ़ेगा, विवाद कम होंगे। तो ये हैं कुछ विशेष उपाय जो कि आपके इस महीने को खुशियों में बदल सकते हैं, सफलता में बदल सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।